नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशो पार्ट नंबर 6, जिसमें हम सीखेंगे टाइप 4 के सवाल, जिसमें आते हैं एज बेस आयु संबंधित कुछ सवाल आते हैं। तो चलिए पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है और उनमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब ये यहाँ पे आप देखें कितना बड़ा दिख रहा है, एक की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। आपसे पूछा छोटे वाली की आयु, छोटे वाली की आयु आपको निकालना है तो छोटा वाला कितना है 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये वे नंबर 1 है। वे नंबर 2, अगर मैंने मान लिया पहले वाले का 3x है और दूसरे वाले का 2x, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 5, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। निकालना है आपको 2x की वैल्यू, तो 2 × 5 कितना आ जाएगा 10 वर्ष। ये बेसिक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और स्पीड में करेंगे हम लोग, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप सबको पता चल चुके हैं। चलिए अगला सवाल। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है और इनका सम पूछा जा रहा है, तो मैं तो 9 5 14, आंसर जो होगा 14 का मल्टीपल होगा। पहला तरीका ऑप्शन नंबर 2 आंसर लगा के देख के हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा आप कह सकते हैं बेसिक में 5:9 है। आप कहेंगे ये कितना अधिक हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 की वैल्यू कितना दिया है 40, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। निकालना क्या, इन दोनों का सम 9 और 5 14 होता है। 9 + 5 कितना होगा 14, और इस 14 की वैल्यू कितना है 14 × 10 कितना आ जाएगा 140 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। प्रेजेंट आयु का पिता और पुत्र है, फादर + सन का प्रेजेंट एज कितना है 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में है। मतलब फादर और सन का रेशो जो है 2:1 है। ये कब है 5 वर्ष पहले। ये सब लिखना नहीं है आपको, अभी आप समझिए। अब क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको क्या करिए प्रेजेंट का बना दीजिए। तो अगर इसको प्रेजेंट का बनाना है, या आप इसको क्या कीजिए पास्ट का बना दीजिए। क्या ये वाली चीज़ 5 साल पहले का बना सकते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 5 इसका 5 इसका 10 साल घटा दें, आ जाएगा 90 वर्ष। अब ये क्या हो गया 5 वर्ष पहले, ये भी हो गया 5 वर्ष पहले की आयु। अब कंपेयर कर लेंगे 2 1 3, 3 की वैल्यू कितना है 90, 1 की वैल्यू कितना 30, कट जाएगा। 1 की वैल्यू 30 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 30 दूनी 60, 30 × 30। तो 5 साल पहले इनकी आयु 60 और 30 में थी। हमें निकालना कितना है 10 वर्ष पश्चात। तो पहले तो प्रेजेंट बनाइए, प्रेजेंट बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा पहले, तो ये, और उसके बाद क्या 10 वर्ष बाद निकालना है, 10 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 75। काटेंगे तो 15 × 25 75, 15 × 3 45, तो आपका आ जाएगा 5:3। आंसर नंबर 1। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। या आप x मान के भी कर सकते हैं। वे नंबर 2 क्या कि मान लेते हैं पिता और पुत्र की आयु 2x और x है। ये 5 वर्ष पहले है, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा, इक्वल टू 5 5 जोड़ दिया। अब इन दोनों का सम जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया हुआ है 100 वर्ष। तो ये है पिता की एज प्रेजेंट में, फादर, और ये सन का है, इनका सम दिया हुआ। तो आप इनको जोड़िएगा तो 3x + 10 = कितना 100। तो 3x = कितना हो जाएगा 100 - 10 = 90। तो 3x की = 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब यहाँ रख के आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 30 आपको मिल गई। x की वैल्यू 30 यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 30 2 60 65। फादर की एज बन जाएगा 65 और
सन की एज बन जाएगा 35 ईयर। अब क्या करना, 10 साल बाद निकालना है तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए, 10 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 75 और ये बन जाएगा आपका 45। कितना रेशो में आ गया, 4:5:3। काटने पर आपका 5:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 के अनुपात में था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी, तो ए की वर्तमान आयु चाहिए। ऑप्शन से करना हो तो ए की वर्तमान आयु क्या करिए, सारे ऑप्शन में सबसे पहले 4 वर्ष के लिए घटा दीजिए। 4 वर्ष घटाने के बाद ए का जो रेशो होगा वो 11 से कटेगा। क्या इसमें 4 घटाने पर ये कितना आएगा, 44। ये 44 आ जाएगा। 4 घटाएं इसमें तो ये क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 4 घटाएंगे तो इसमें ये क्या आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो 11 से ये कटता है, 11 से ये कटता है। उसके बाद आप क्या करना है, 4 जोड़ दें। अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। और इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 4 जोड़ने के बाद 13 का मल्टीपल चेक करना है। 13 से कौन कट रहा है, 30 कटता है, नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है आपका। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक से आइए आप करते हैं। ए और बी का 11 और 14 का रेशो है। ये 4 वर्ष पूर्व की बात है। 4 वर्ष बाद इनका रेशो क्या बन जाता है, 13:16 बन जाता है 4 वर्ष बाद। क्या करना है, सबसे पहले गैप चेक करना है, सीधा का सीधा गैप चेक करना है। इनका गैप कितना है, 2 का, इनका गैप कितना है, 2 का। अगर गैप बराबर है तो कुछ नहीं करना है, इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर सारे को ऐड कर दीजिए आप। कितना आ जाएगा, 8। 2 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू कितना, 4। अब ऊपर वाले या नीचे वाले कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले में करना है तो ऊपर वाले में कीजिए, नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले में कीजिए, दोनों से आंसर निकलता है। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 चौक 44 और 14 चौको 56। अब क्या करा, ये 4 वर्ष पहले की आयु, हमें चाहिए क्या, प्रेजेंट का, तो 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये 60 साल हो जाएगा। और ये कितना, 48 साल। हमें तो सिर्फ ए का पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 48, ये आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है वे नंबर 2। और एक्स मान के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है कैसे करना है। तो एक तरीका आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन हम बना दे रहे हैं वे नंबर 3 कि अगर 4 साल पहले का है तो 11x अपॉन में 14x 4 साल पहले का है तो हमें प्रेजेंट बनाना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। ये बना दिया आपने। अब 4 साल बाद इनकी आयु 13:16 हो जाती है। अब 4 साल बाद फिर से इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ये। और इसके बाद आपका रेशो कितना दिया, 13:16। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। 40 और 60 कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो मान लेते हैं कि कितने वर्ष पहले, पहले की बात हो रहा है तो घटा दीजिए, मान लेते हैं nx वर्ष पहले, यहाँ पर भी n माइनस कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो रहा है, 3:5। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 200, 5 चौक 20, 5n इक्वल टू 6 18 180 माइनस 3n। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा तो 2n इक्वल टू ये आ जाएगा 20, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, मतलब 10 वर्ष पहले। आंसर नंबर 1। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का क्या होगा। आप चाहें 1:2 दिया हुआ है, ये कब दिया हुआ है, वर्तमान है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु, ये 5 वर्ष पहले है और ये प्रेजेंट है। क्लियर। 5 वर्ष पश्चात पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इनका गैप देखेंगे तो गैप यहाँ 1 का है, यहाँ 0 का है, बराबर नहीं आ रहा। गैप बराबर नहीं आएगा, सीधा गैप बराबर नहीं आता। जैसे यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। अगर गैप बराबर नहीं आ रहा तो फिर ये गलत हो जाएगा आपका, फिर आपको इसको हटाना पड़ेगा। फिर क्या करना है, गैप बराबर करने के लिए पहले यहाँ से माइनस कीजिए, 2 में 1 माइनस करें कितना आएगा, 1।
3 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका ऊपर और इसका नीचे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 इकन्नम 1, 1 तिहाई 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका गैप इक्वल आ रहा है 1, और 1 की वैल्यू इधर जितना नंबर लिखा है 5, 1 की वैल्यू 5 है। 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों भाई 5 और 20 के अनुपात में। लेकिन 5 वर्ष पश्चात पूछा जाएगा तो 5 इसमें ऐड कीजिए और 5 यहाँ, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। तो 5 3 15, 5 25, 3:5 के अनुपात में होंगे। 3:5 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। अब उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बार बार कहा ऑप्शन इस्तेमाल कर लीजिए। ऑप्शन इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 4 वर्ष पहले मतलब सब में 4 घटा दिया जाए तो किसका मल्टीपल होगा, 2 का। 4 घटाऊंगा 2 का मल्टीपल, 4 घटाऊंगा 2 का मल्टीपल होगा ही होगा। इसका मतलब 4 घटाने के बाद इस बार चेक कर लीजिए, 4 घटाने पर 3 का मल्टीपल होगा क्या, यहाँ 3 का मल्टीपल होगा। 4 घटाने पर ये 3 का मल्टीपल होगा क्या, नहीं, बात खत्म। 4 घटाने पर क्या ये 3 का मल्टीपल होगा क्या, नहीं। 4 घटाने पर ये 3 का मल्टीपल होगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब क्या करना है, इसमें 4 ऐड करने पर देखिए क्या 7 का मल्टीपल है क्या, ये दोनों ऑप्शन। 4 ऐड करेंगे 44, 44 7 का मल्टीपल नहीं होता। 4 वर्ष पश्चात इनका रेशो 5:7 हो जाता है। 5:5 का मल्टीपल बनाना है, मतलब 4 जोड़ने पर 5 का मल्टीपल बन जाए। यहाँ आप 4 जोड़ेंगे तो 5 का मल्टीपल बन जाएगा, 4 यहाँ जोड़ेंगे तो 5 का मल्टीपल बन जाएगा। अब अगले यहाँ पे देखिए 4 यहाँ जोड़ते हैं तो 52 4 56 हो जाएगा। 4 जोड़ने पर ये 56 आ जाएगा। क्या 7 का मल्टीपल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप ये पता ही है आपको, 2:3 दिया हुआ है ए और बी। कब दिया, ये 4 साल पहले की बात है। 4 साल बाद 5:, ये 4 वर्ष बाद हो जाता है आपका। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आपको गैप चेक करना है, सीधा गैप चेक करना है। अगर गैप 7 और 3 में गैप कितने का, 4 का, और 5 और 2 में गैप कितने का है, 3 का। तो क्या गैप यहाँ 4 का गैप आ रहा है, यहाँ 3 का गैप आ रहा है, क्या गैप बराबर है, नहीं है। तो अब ये आप हटा दीजिए। गैप बराबर करने के लिए आपको बता दिया गया है, सीधा माइनस कीजिए। 3 में 2 गए 1, 5 में 2 गए 7 में 2 गए 5, 5 में 7 में से 5 गए 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 और 7। तो गैप आप देख पा रहे हैं 1 1 का। 1 की वैल्यू इधर पूरा ऐड कर लीजिए आप। ऐड करेंगे कितना आएगा, 8। 1 की वैल्यू 8 है। चाहे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए या नीचे वाले में, कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई 8 का कर दीजिए। 8 चौक 32, 8 छंग 48। ये क्या है, 4 वर्ष पहले। हमें प्रेजेंट का चाहिए तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा और 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये 52 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 36। तो आप देख पा रहे हैं ये ए की एज 36 है और बी की एज कितना है, 52 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात इतना दिया हुआ है। 11 वर्ष पहले इनकी आयु इतना हो जाती है। तो आर का वर्तमान आयु पूछा गया, आर का पूछा गया। चलिए निकालते हैं आर की वैल्यू। ऑप्शन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वर्तमान आयु का रेशो 11 और 7 है। 11 और 7, 11 और 17 आर हैं और एस हैं। इनका प्रेजेंट 11 और 17 दिया हुआ है। 11 वर्ष पहले इनकी आयु 11:20 हो जाती है। ये 11 वर्ष पहले की बात है। बस सॉल्व कर लीजिए आप। गैप चेक करिए, यहाँ पे 3 का, यहाँ 0 का। तो ये नहीं, डायरेक्ट यहाँ गैप देखिए आप 6 और यहाँ गैप देखेंगे तो आप कितना आएगा, 9। 9 का मल्टीप्लाई यहाँ 99, 9 7 63, 3 कैरी 6, 9 का 9 6 15, 153 और 6 से करेंगे 11 छक्का 66 और 6 से करें 6 दूनी 12, 120। तो इधर गैप कितने का आ गया, 33 का। इधर भी गैप कितना आया, 33 है। 33 की वैल्यू कितना दिया, 11। इधर जो दिया है वही ऐड कर देना। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। आप चाहे ऊपर वाले में या नीचे वाले में, कहीं पर भी आप प्रेजेंट वाले में कर देते हैं।
इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 1/3। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो बस इसी में निकाल देते हैं। 99 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा? 33 वर्ष। और यही आपका आंसर है। अगर आपसे एस की वैल्यू पूछता तो इसका 1/3 निकाल देते, 33 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। ये राहुल हैं और ये रश्मि है। ये प्रेजेंट का रेशो है और ये 30 वर्ष पश्चात का है। सबसे पहले सीधा गैप चेक करेंगे तो यहाँ गैप कितने का है? 5 का। यहाँ पर गैप कितने का है? 5 का। गैप बराबर होता तो डायरेक्ट वैल्यू 5 की वैल्यू कितना है? 30। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले नंबर में। 6 दूनी 12, 6 एकम 6। आपसे पूछा क्या? राहुल की वर्तमान एज। राहुल की कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। एक तरफ सुमित है, एक तरफ प्रकाश है। 2:3 के अनुपात में है। प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। कितना वर्ष छोटा है? एक छोटा है तो 1 की वैल्यू कितना दिया? 6। तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, मतलब सुमित 12 वर्ष का है, प्रकाश कितना? 18 वर्ष का है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात बताइए। तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए, 6 इसमें, ये 24 हो जाएगा। 6 तिरिक 18 काटिए। आप इसका रेशो निकालना। 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, 3:4। कहाँ पे है ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल, दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 36 और 50 वर्ष है। n वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। बाद अभी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ध्यान से देखिए। 36/50 बाद की बात हो रही तो ऐड कर देंगे आप, इक्वल टू कितना है? 3/4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, और कुछ भी नहीं, आंसर निकालिए। 36 चौका 4, 6 चौको 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12, 2 14, 144 प्लस n 4n इक्वल टू 5 3 15, 150 प्लस 3n। इधर आएगा तो ये n इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो n इक्वल टू 6 आ गया। 6 वर्ष बाद इनका 6 वर्ष बाद इनकी एज हो जाएगी 3:4 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है। तो 5:6 था, 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाता है। ये 2 वर्ष बाद तो इनकी आयु का अनुपात बताना है, वर्तमान आयु का। तो आप देखिए पहले गैप चेक करें। गैप कितने का है? 2 का और 2 का। 2 की वैल्यू कितना है? 2। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। 1 सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले नंबर में, तो ये 6 आएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। अब आपसे पूछा गया 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। 12 यहाँ जोड़ दीजिए आप और 12 यहाँ जोड़ दीजिए। 12 6 18, 12 5 17। तो इनका रेशो 17/18। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 17 है और ये कितना है? 18। यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे नाना की आयु का अनुपात क्या था? निकालना है। बढ़िया सवाल है, चलिए करते हैं। मेरी आयु और नाना की। मेरी आयु का नाना की आयु 9 गुनी थी। मेरी आयु अगर 1 थी तो नाना की आयु कितनी थी? 9 गुनी थी। ये कितना कब की बात है? ये 16 वर्ष पहले की बात है। 16 वर्ष पहले की बात है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। मुझसे उनकी आयु 3 गुनी हो जाती है 8 वर्ष बाद। सबसे पहले गैप देखेंगे। गैप बराबर नहीं हो रहा है तो इधर से माइनस करेंगे कितना आएगा? 8। इधर से माइनस करेंगे कितना आएगा? 2।
2 का मल्टीप्लाई इधर, 8 का इधर करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। अंतर कितने का है? 6 का। और 6 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को ऐड करिए कितना आएगा? 24। 1 की वैल्यू कितना है? 4। अब आप चाहे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए या नीचे वाले में, कहीं पर भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई, ध्यान से समझिए, 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 दूनी 8 और ये आपका कितना हो जाएगा? 18 चौक 72। एज आ गई आप, ये एज आ गई 16 वर्ष पहले की एज है। 16 वर्ष पहले की है तो इसको प्रेजेंट बनाना है, तो 16 ऐड कीजिए, 16 ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 88 और ये हो जाएगा 24। लेकिन आपसे पूछा क्या है? 8 वर्ष पहले मेरी और नाना की, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 8 वर्ष घटा दीजिए, पहले बनाना है, 8 वर्ष घटा दीजिए, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा आपका 20 और ये बन जाए 16 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 80। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इनका रेशो पूछा गया है 1 अनुपाते कितना? 16 पंचे 80, 1 अनुपाते 5। 8 वर्ष पहले 1 अनुपाते 5 में अनुपात में होगा मेरी और मेरे नाना की एज। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4 अनुपाते 7 है। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो 4:7 है। देखिए कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 की वैल्यू कितना है? 30। 1 की वैल्यू कितना है? 10। तो उनकी आयु का योगफल बताइए। 7 4 11, 11 की वैल्यू निकालना है हमें, तो 11 की वैल्यू क्या हो गया? 11 × 10, 110 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। राम तथा श्याम 15 वर्ष पहले उम्रों का अनुपात 2 अनुपाते 5 था। राम और श्याम के 15 वर्ष पहले, राम और श्याम 15 वर्ष पहले इनका रेशो जो था 2 अनुपाते 5 था। 15 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु 5 अनुपाते 8 है। ये प्रेजेंट रेशियो है। सबसे पहले अंतर निकालेंगे। अंतर देखेंगे कितने का है? 5 3 8 और 3। 3 की वैल्यू कितना है? 15 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। 5 का मल्टीप्लाई प्रेजेंट वाले में कर लें आसानी से, आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो आप कहेंगे 5 में 25 और 5 8 40। राम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम की कितनी है? 40 वर्ष है। आपका आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु, एक तरफ सोनाली है और एक तरफ मोनाली है। वर्तमान आयु इनका है 5:3 है और ये क्या है? प्रेजेंट रेशो है। अब से 5 वर्ष बाद 10:7 हो जाता है। 5 वर्ष बाद मोनाली की वर्तमान आयु पूछा गया, तो सबसे पहले गैप चेक करेंगे। गैप कितने का है? यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे गैप कितने का है? 5 का। गैप बराबर नहीं है। गैप बराबर नहीं है तो इधर से घटाइए आप, 3 आएगा, इधर घटाएंगे कितना आएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 5 3 15, 5 3 3 का 9, 5 दूनी 10, दूनी 20 और 7 दूनी 14। अब अंतर आप देखेंगे तो 5 का, 5 की वैल्यू 5 दिया हुआ, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो प्रेजेंट वाला जो है उसी पे हम काम करेंगे। तो प्रेजेंट वाली एज ये बनेगी आपकी, तो इसका 15 है और इसका कितना है? 9। किसका पूछा गया? सोनाली की एज पूछा, मोनाली की एज पूछा गया। मोनाली की कितनी एज आ जाएगी? 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8 अनुपाते 13 था। तो ए और बी 8:13 दिया हुआ है। कब? ये 18 वर्ष पहले की बात है। क्लियर हो? और उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात कितना है? 5:7 है। ये प्रेजेंट है। गैप चेक करते हैं। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है। यहाँ गैप ज़्यादा है। गैप अगर ज़्यादा है तो इधर माइनस कीजिए। 7 में से 5 गए 2,
13 में से 8 गए, 8 5 13 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 5 25 और 5 7 35। बस अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंसेस निकाल लीजिए फिर से। तो आप कहेंगे 25 और 35 में अंतर कितने का है, तो माइनस करते हैं। तो 16 में 25 का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का अंतर, और यहाँ पर भी 9 का। 9 की वैल्यू कितना है, 18 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का मल्टीप्लाई आप प्रेजेंट एज में कर दीजिए। प्रेजेंट कौन सी है, नीचे वाला, तो इसमें कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे 35 दूनी 70 और 25 दूनी 50। तो किसका पूछा गया है, आप देखिए ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितना है, 50 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितना है, 50। ए के सामने ए और बी के सामने बी का, किसी का भी पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु के बीच का अनुपात इतना था, पी और क्यू 5:6, ये 4 वर्ष पहले। वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, 52 है। प्रेजेंट में 52 है। तो इसको हम प्रेजेंट का बनाते के लिए क्या करना पड़ता है, या इसको प्रेजेंट में दोनों का है पी प्लस क्यू का जो 52 वर्ष है, इसको पास्ट का बनाना है, 4 साल पहले का बनाना है। तो 8 घटा दीजिए, 8 इसमें घटाएंगे तो आपका आएगा 2, यहाँ से कम कर दीजिए 44। अब ये क्या बन गया, ये 4 वर्ष पहले की एज बन गई। अब कंपेयर हो जाएगा, ये भी पहले का है, ये भी पहले का, तो और दोनों का सम 6 5 11, 11 की वैल्यू कितना है, 44, 1 की वैल्यू कितना है, 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 6 चौको 24। तो उनकी प्रेजेंट आयु आपको निकालना है, ये 4 उनकी वर्तमान आयु चाहिए, 4 वर्ष पहले की बात है। तो 4 यहाँ ऐड कर दीजिए, 4 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये 28 साल और ये कितना, 24 साल। रेशो निकालेंगे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 6:7, 6:7, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 5:6 के अनुपात में है ए और बी की वर्तमान आयु प्रेजेंट। 7 वर्ष बाद यह अनुपात बात की बात है, पहले अंतर चेक करेंगे। 1 का आ रहा, यहाँ भी अंतर 1 का, 1 की वैल्यू कितना है, यहाँ 7 है। 7 आप प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35 और 7 छंग 42। ए की वर्तमान आयु का पूछा गया, ए की वर्तमान आयु कितना है, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। 2 लड़कियों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 3 वर्ष बाद 21 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा गया। तो पहले हम यहाँ से डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 का। 1 की वैल्यू कितना है, 3। 3 का मल्टीप्लाई प्रेजेंट वाले में कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। अब कितने साल का पूछा गया है, 21 साल बाद। 21 यहाँ जोड़िए और 21 यहाँ जोड़िए, 33 हो जाएगा, और 21 यहाँ जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब रेशो पूछा गया तो 10 रेशो कितना आ जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ये प्रेजेंट है। 10 वर्ष पहले ये 4:7 था। 10 वर्ष पहले की बात हो रही। ए और बी की वर्तमान आयु चाहिए, तो अंतर पहले चेक करेंगे। यहाँ 3 का है, यहाँ अंतर 1 का है, तो यहाँ घटा लीजिए पहले, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 का 4, 4 7। अंतर कितने का आ गया, 5 का। 5 की वैल्यू कितना दिया, 10, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब 2 का मल्टीप्लाई प्रेजेंट वाले में कर लीजिए, यहाँ वाले पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। तो बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु चाहिए, तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 18 और 24 वर्ष। ये प्रेजेंट आयु है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी
किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है 10 वर्ष पूर्व। अब डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट आपको सीख गए, 10 वर्ष पूर्व इनका रेशो ये है, तो 90 में 10 घटा दीजिए 80, 5 2 7 और 20 घटाइए तो 7 की वैल्यू 70 है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 15 50 और 10 दूनी 20। ये आ गया 10 वर्ष पहले की बात। प्रेजेंट बताना है तो 10 यहाँ ऐड कर दीजिए और 10 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60। यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्लियर है, यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, पिता की एज पूछा गया, पिता 60 साल 70 साल पिता की एज पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। पिता 60 साल का होगा और पुत्र 30 साल का होता है। कैसे कर दिया देखिए, ध्यान समझिए, डायरेक्ट इस बात को समझिए, अभी आप बार बार कर रहे हैं। ये 10 वर्ष पूर्व का रेशो है, तो इसको भी ये प्रेजेंट का है, तो इसको प्रेजेंट का ना बना के इसको 10 साल पहले का बनाओ। तो अगर ये 10 साल पहले का बनाओगे, एक तरफ पिता है फादर प्लस सन का प्रेजेंट एज दिया 90, ये प्रेजेंट का है। अगर इसे हम 10 साल पहले का बनाते हैं, क्या करना पड़ता है, 20 घटा दीजिए, 10 पिता का 10 पुत्र का घटा दीजिए, तो कितना आएगा 70। अब ये एज जो आ गई 10 साल पहले की है, तो 10 साल पहले की एज का कंपेयर कर लीजिए। 5:2 दिया है, तो इन दोनों का सम कितना है 7, 7 की वैल्यू कितना है 70, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। फिर आप निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीज़ें करना स्टार्ट कर जाएंगे। फिर आप ये निकाल लीजिए, 5 क्या निकालेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई और 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20। अब आपको प्रेजेंट का चाहिए तो 10 यहाँ ऐड कर दीजिए, 10 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 साल और ये हो जाएगा आपका 60 साल। तो पिता का कितना हो जाएगा 60 साल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आर और एस की वर्तमान आयु कितना है 11:17। 11 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है 11:20। ये प्रेजेंट है और 11 वर्ष पहले। फिर से हम गैप चेक करेंगे, गैप देखते हैं कितने का है। यहाँ गैप 3 का, यहाँ 0 का, तो यहाँ से माइनस करिए आप, तो ये आएगा 9 और यहाँ से आप माइनस कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 का मल्टीप्लाई 9 का, 11 9 99 153 और 6 का करेंगे 11 छक्का 66 और 11 120, कितने का अंतर आ रहा है 33 की वैल्यू कितना है 11 है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11/33। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/3। क्या करिए, हमें क्या निकालना है प्रेजेंट, आर का निकालना, तो आर पे फोकस करिए। आर का प्रेजेंट क्या है इतना, ये प्रेजेंट एज है, तो इसका 1/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 99 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। राम और श्याम की 15 वर्ष पहले आयु, राम है एक तरफ श्याम है, इनका 15 वर्ष पहले रेशो जो दिया है 2:5 का दिया है, ये 15 वर्ष पहले का है। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 5:8 दिया हुआ है, ये प्रेजेंट का है। अंतर देखेंगे तो यहाँ 3 का है और यहाँ पर भी 3 का, 3 की वैल्यू कितना है 15, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आप प्रेजेंट वाले में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, तो 5 25 5 8 40, तो दोनों की एज है। श्याम की चाहिए तो आपकी कितना है 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।